एक एडवाइजर है, लेकिन शीन काफ निजाम जो कि पद्मश्री भी मिला है ना, इनको आपका पद्मश्री पुरस्कार 2025 भी मिला है राजस्थान से, ध्यान रखना। और पद्मश्री वाला प्रश्न एग्जाम में आना पड़ेगा, मैंने आदेश दे दिया क्योंकि माँ की कृपा है मेरे ऊपर। माँ ने कहा मेरे बच्चे ने जो बोला इस क्लास में 12 घंटे जो बोलूंगा वो क्वेश्चन आने पड़ेंगे। पद्मश्री हर पारी में पूछे जाएंगे। राजस्थान के 3 पद्मश्री एक बोलो कमेंट बॉक्स के अंदर, सीन काफ निजाम, बतुल बेगम है, और इसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक गुरु शेखावाटी के बैजनाथ जी महाराज, ब से बैजनाथ, ब से बतुल बेगम और शीन काफ निजाम। बोलो मेरे साथ साथ, भूलने तो दूंगा ही नहीं, मारवाड़ी में समझो ठोला पड़ेला। ब से बतुल बेगम, ब से बैजनाथ, सी से शीन काफ निजाम, बीबीसी को मिला है 2025 के 3 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। याद रहना चाहिए, 10 बार बता चुका हूं, गलत करना आएगा ना, हाँ लोगों सगड़ा ने मारी सौगंध है। ठीक है, आज एकदम एक्चुअल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ये लाइव 50,000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो हम वापस से लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 10 बार लाइव आने के लिए तैयार बैठा हुआ आज पूरे दिन, इसलिए इतनी आसानी से कैसे जाने दूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोचिंग जगत में कोहराम मचा हुआ है, कुछ तो जड़ें हिलेंगी कई लोगों की। खैर छोड़िए, इन सीन काफ निजाम में मालू है अनिल अग्रवाल है, इसके साथ साथ आपका 2 जस्टिस है RM लोढ़ा, मैं फटाफट कराऊंगा। ठीक है, RM लोढ़ा जी हैं और दलबीर भंडारी हैं, दलबीर भंडारी जी हैं, और एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि बिजनेसमैन है स्टील के, लक्ष्मी निवास मित्तल। इन 6 जनों को मिलता है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दोनों तो आपके देखो जोधपुर से हो जाते हैं, बाकी ये 6 नाम याद रखना, 2012 के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, क्लास बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ, देखो तरुण भारत संघ भी व्यक्तित्व से प्रश्न है। संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ की हम बात करें, बताओ तरुण भारत संघ है वो आपके जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में। 1000 प्रश्न है तो कोशिश करूंगा कि एकदम सारी एक्यूरेसी चले, 99.9% की। ध्यान रखना, इस संगठन की बात करें तो राजेंद्र सिंह ने 1975 के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, पानी वाले बाबा के नाम से फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पूछा गया है एक बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। मेजर जनरल पीरू सिंह, शेखावाटी के मेजर जनरल पीरू सिंह, याद रखना। और आप हैं बाणासुर के, ठीक है, बाणसुर है वो अलवर में है, लेकिन ये बाणासुर है ना वो फलोदी जिले के अंदर है, फलोदी। यहां के जो है परमवीर चक्र विजेता, और आप वीरगति को प्राप्त हुए थे चाइना के साथ लड़ाई के अंदर। तो मेजर शैतान सिंह जी का नाम याद रखना, कौन नहीं भूल सकता है ना भाई, इनको कौन भूल सकता है, याद रखना मेजर शैतान सिंह जी। फिर पीरू सिंह जी है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीरू सिंह जी का नाम याद रखना, पहले राजस्थानी है जो परम वीर पुरस्कार, हाईएस्ट मिलिट्री जो होता है, बात करें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उनके अंदर आता ही है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर ये आपके पीरू सिंह जी है, पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। रामपुरा बेरी झुंझुनू के निवासी थे, रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू। ये एक पीडीएफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी 80 नंबर ले आएगा, 80 क्वेश्चन सही कर देगा, चिंता मत करो। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जो जाना जाता है राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर? बाणासुर के शहीद के नाम से आपके मेजर शैतान सिंह जी है, जो आपके चाइना के साथ वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे, याद रखना है आप लोगों को। मेजर शैतान सिंह जी जो फलोदी के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, इनमें मामे खान की बात करें तो जैसलमेर के हैं, मामे खान जो कि आपके जैसलमेर के हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मामे खान हो गए। दप्पू खान का भी प्रश्न आ सकता है, दप्पू खान का हाल ही में निधन हुआ था कोरोना काल में, दप्पू खान है
वो भी आपके जैसलमेर से हैं। गड़ीसर झील के पास में बैठ करके मारी मारी मूमल गीत सुना होगा तुम लोगों ने, क्या शानदार गाए, बोरी बिछा करके ऊपर बैठ जाते गड़ीसर झील के किनारे। दप्पू खान जी, ये भी आपके जैसलमेर सेक्टर से याद करना। आपको ऐसा लगेगा कि सारे प्रश्न है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, मजा आएगा। अब आगे आ जाओ। कैलाश शांख, सीधा सीधा प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? भारतीय ध्वजवाहक है वो कौन से खिलाड़ी को बनाया गया था? आपके टोक्यो पैरालंपिक जो संपन्न हुआ उसमें अवनी लेखरा है वो बनी थी, करंट से प्रश्न पूछा गया था। हम आगे देखिएगा। राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है? राजपूताने के अंदर प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, हम लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मी है, प्राकृत भाषा है, प्राचीन समय से चली आ रही लिपि। हमारे अभिलेखों के अंदर भी संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि है ना, अशोक के अभिलेखों वगैरह की बात करें, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि है अपने राजपूताना। डडकी उत्तर भारत में ही पूरा मानो ना, क्या दिक्कत है। डडकी है, ठाड़ी है, खैराड़ी है, ये उपबोलियां राजस्थान की कौन सी बोली से संबंधित है? ड से डडकी, ज से जैसलमेर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ये जैसलमेर की बोली है। कहाँ की है? जैसलमेर की बोली है, तो ये मारवाड़ी के अंदर आ जाती है। राजस्थान के अंदर बोलियों की अगर बात करें, भाषा साहित्य और बोलियां आपके सिलेबस में, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना मेरे भाई। सीधी सी बात बताता हूं, हम बात करें पूर्वी राजस्थान तो इधर तो हो जा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां, और इधर हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। अब ढूंढाड़ी के अंदर कई सारी आ जाती है, मारवाड़ी के अंदर थड़ी है, डडकी है, गोडवाड़ी है, ये सारी आ जाती है। इवन शेखावटी भी इसके अंदर आ जाती है, लोहांद आ जाती है, थड़ी, थड़ी बीकानेर में है ना, और बीकानेर के लोगों को थड़िया कह देते हैं कई बार। थड़िया ने थड़िया नहीं कहनो भाई से नो, धीरे धीरे पूछनो भाई थारो नाम की कर पड़ियो थड़ियो। तो सीधी सी बात है, बीकानेर वालों को थड़िया बोलते हैं, जैसलमेर वालों को यहाँ डड की बोली है, यहाँ थड़ी बोली है, गोडवाड़ी है। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी? मारवाड़ी, सीधा सा समझ लो। और इसकी जो साहित्यिक भाषा है ना, उसका नाम है डिंगल। इसकी साहित्यिक भाषा डिंगल है, और इसकी जो साहित्यिक भाषा है वो पिंगल है। अब ये प्रश्न भी कई बार आता है, तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखा गया वो आपके पिंगल नाम से है ना, पिंगल साहित्य आप कह सकते हो। ये तो आरएस मेंस में भी आता है, याद करना ही नहीं है, बस मेरा डर ही काफी है, ठीक है ना। हाँ, डरो को नहीं मांगे, सीधी सी बात है, कह रहा हूं बस आंख नजर नीचे होनी चाहिए। गुरु जी कह रही है ना, सीधी सी बात है। जब विद्या ददाती विनयम, गुरु जी के प्रति समर्पण भाव है, विनम्रता का भाव है, तो पढ़ाई अपने आप आती है। तो पिंगल याद रखना, डिंगल याद रखना, ये साहित्यिक भाषा हो गई। इधर ये पश्चिम की हो गई और वो उधर पूर्वी हो गई, तो ये इधर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। फिर इसके अंदर की बोलियां पूछ लेते हैं। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? अब देखो, ये मामा का मिश्रण है। मामा रांगड़ है, मामा क्या है? रांगड़ है। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, तो मामा है वो रांगड़, ऐसे याद रखो, मालवी मारवाड़ी। अब राजस्थान की इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोली जाती है, झालावाड़ वाला क्षेत्र वगैरह वहां पर है वो आपके, ये बोली जाती है। सुमेलित करनी है थान लोगों ने इन बोलियां ने, ठीक है, एकदम परफेक्ट लाइव है। लास्ट टाइम में तो आवे ही आवे, ठीक है। कल 15,000 लाइव भी आएंगे, चिंता मत करो, एकदम जेन्युइन बढ़िया वाले हैं, चिंता ही मत करो। हाँ, 10 दिन पहले जब अपने 4,000 ले चल रहे थे उस समय डरने की आवश्यकता थी, अब कोई नहीं। एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा, एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक तुम लोग भी नहीं बोलोगे। चिंता से एकदम फ्री होकर के फोन को हॉरिजॉन्टल रख के बैठो और चल मेरी डोल की डमाक डम, किसका जिंटिया किसका तम। बागड़ी की बात करें, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखो, बागड़ी जो है ना वो हनुमानगढ़ करना, लेकिन वागड़ी की बात करें, वागड़ी की बात करें तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर करना, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ी है, लेकिन बागड़ी और हनुमानगढ़ में बोली जाती है आपके बागड़ी। जगरौती की बात करें, जगरौती है तो जगरौती करौली, मात्रा का थोड़ा ध्यान रखो आराम से, ये रही मात्रा, जगरौती करौली में। धावड़ी, धावड़िया लोग भी कहते थे, तो ये धावड़ी उदयपुर के अंदर, मेवाड़ में धावड़िया, और गोडवाड़ क्षेत्र है पाली और सिरोही वाला,
गोडवाड़ है वो पाली और सिरोही वाला। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है। 1 3 4 2, 1 3, सी के सामने 2 आएगा, सी के सामने यहां पर 2 करिए, सी के सामने यहां 2 आएगा और डी के सामने यहां 4 आएगा। ठीक है, ओके। सिंपल सिंपल सी बोलियां है, राजस्थान में कटे बोली जाए। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, हमें 40 में से 40 सही करने हैं। अहिरवाटी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान का जो ये इलाका है, यहां पर इस क्षेत्र के अंदर बात करें, मेवात क्षेत्र के अंदर, जहां पर डूंगर, ये आपका अलवर, भरतपुर, खैलतल, तिजारा, डीग वगैरह जिले आ जाते हैं। मेवात, जहां पर रसिया, बमरसिया, मेवाती बोली, लालदास जी फेमस है। तोरावाटी जो है वो आपकी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली की बात करें, तोरावाटी तंवरवंशी राजपूत यहाँ रहा करते थे, इस वजह से ये आपका जो है तोरावट क्षेत्र कहलाया, उसके नाम पर ये आपका जो क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तोरावाटी बोली आपके नीम का थाना में फेमस है, और नीम का थाना की बात करें तो ये आपके सीकर में है। नीम का थाना सीकर के अंदर तोरावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, ओके। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी मतलब, अरे जयपुर छानी, काई करियो चैन, खानो खा लियो चैन, छह छह बोलते रहते, ऐसे बोलते जैसे छह छह, छह का इस्तेमाल करते हैं, तो ढूंढाड़ी के अंदर होता है। और दादू जी ने जितने भी अपने उपदेश वगैरह दिए हैं, वो आपके दादू जी ने जो उपदेश दिए हैं वो सदु खड़ी के अंदर दिए। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सदु खड़ी आपके किसकी? ढूंढाड़ी मिश्रित हिंदी बोली, उसे सदु खड़ी कहते हैं। दादू महाराज जी वहां थे। अब ये जो आपके कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दिए गए ऑप्शन के अंदर, दिए गए ऑप्शन के अंदर ढूंढाड़ी की बोली कौन सी नहीं है दिए गए? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल है, अहिरवाटी है। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर आपकी कौन सी इसकी उपबोली नहीं है? बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अहिरवाटी, हीरवाटी, राठ क्षेत्र के अंदर, इसे हीरवाटी भी कहते हैं, ये एक बार पूछा गया था। हीरवाटी राठ क्षेत्र में बोली जाती है। अगला आपका सिलेबस का पॉइंट टिक करो रे। लोक देवता बैंगटी फड़ोदी किस लोग, देखो बैंगटी धाम है ना, वो फड़ोदी वाला, वो कौन से लोक देवता का है? बैंगटी हड़बू का है, आपके जोधा के समकालीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बू की जाति अभी पूछी थी सेकंड ग्रेड के अंदर, क्या पूछा था? हड़बू कहाँ के? हड़बू कहाँ के? बैंगटी फड़ोदी के। लेकिन जाति इनकी शाखला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमार गायों की सेवा करते थे, अपनी टूटी फूटी जो गाड़ी थी ना, लकड़ी की बैलगाड़ी, तो उस पर ला करके गायों की सेवा करते थे। हड़बू है वो आपके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बू बैंगटी धाम फलोदी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर कहते हैं? अब धौलिया वीर अपने तेजाजी महाराज है, लेकिन पांचों पीर के अंदर नहीं आते हैं। तो पंच पीर में कौन आते हैं सर? अरे पंच पीर का प्रश्न भी बहुत फेवरेट है। पाबू, हड़बू, रामदेव, पांचों पीर। हाँ, पदार जो ऐसे दुआ बोलते हैं ना, तो पाबू जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, ये 5 पीर हैं। लेकिन तेजाजी महाराज आपके 5 पीरों के अंदर नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। हालांकि तेजाजी महाराज का पर्चा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पंच पीर जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से 5 पीर कहलाते हैं। पंच पीरों के अंदर तो मुस्लिम लोग पीर कहते हैं, तो पंच पीर में बाबू, हड़बू, रामदेव, पांचों पीर पधार दो, गोगा जी, जहाँ इस तरह से हम बोलते दुआ, तो 5 पीर ये हैं, तेजाजी नहीं है, ध्यान रख लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऊंट कौन लेकर आए थे, सर्रा रोग के देवता कौन है? तो पाबू जी है। मुख्य मंदिर जो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे आपका बालोतरा के अंदर, आपका ये बात करें जो मंदिर है वो आपके मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात हो रही है। अब मल्लीनाथ जी हैं, तो मल्लीनाथ जी का जो है कुंडा पंथ बहुत फेमस है। एग्जाम, हाँ गोपो मेरो है, ठीक है भाई, थारो है गोपो, तो ट्रिक बता दी, तो और चौकी ट्रिक बता दूं, ले याद दिला दी। गोपा मेरा है, तो गोपा मेरा में गोगा जी है, पाबू जी है, मिया जी है, रामदेव जी, हड़बू जी है, तो ये ट्रिक है। चलो, लोक देवता मैं चाहता हूँ 55,000 जो सीटें हैं उन सबको पढ़ाना चाहता हूँ, बाकी तो 10,000 तो आ जाएगा, गुरु जी आवे मन। RS वाले बच्चे भी पेपर दे के आएंगे, वो 5,000 4,000 सीट लेके जाएंगे, बाकी 50,000 किसके पास में? तुम्हारे पास में। लोक देवता जिसका मंदिर है वो आपके मल्लीनाथ जी की बात करें, कुंडा पंथ। अब वो RS में तैयारी तो कर देते हैं, लेकिन कई बार होता नहीं है सिलेक्शन, तो इसलिए 4th ग्रेड में भी जाना पड़ता है। कोई बुरे ही नहीं है, जाना चाहिए।
लेवल का भी पता चलता है, एग्जाम तो निकालो कम से कम। कुंडा पंथ के प्रणेता आपके मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो आपके कुंडा पंथ। अब कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ऊंट के देवता है आपके यही है। और एक कहते हैं कि सर्रा रोग जो है, सर्रा रोग जो हो जाता था बाड़ा जिसे कहते थे गंदे पानी वाणी से, तो उसके रोग देखता कौन है, ये अपने देवता अपने कौन हो गए, पाबू जी हो गए। गोगा जी है तो सांपों के, और तेजा जी को भी सांपों के गायों के देवता कहते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, नदी के किनारे, ठीक है। एकमात्र पढ़े लिखे देवता, उनके बारे में बात करते हैं। पढ़े लिखे इसलिए तो इनकी रचना है 24 बाणियां, 24 बाणियां। और एक इनके बारे में जो प्रश्न आता है कि ये अपने क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। रामदेव जी उंडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म होता है, ठीक है। और रामदेव जी महाराज आप याद रखना है, ठीक है, तंवर वंशी राजपूत थे। ये जाति भी पूछी गई है एक बार। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो गए, कामड़िया के पंथ के प्रवर्तक अपने रामदेव जी महाराज हो गए। और कुंडा पंथ के प्रवर्तक की बात आए तो मल्लीनाथ जी कर देना। दोनों में कंफ्यूजन हो, ध्यान से सोच के उत्तर देना, ठीक है, ओके। काड़ा और बाड़ा के देवता आता है कई बार, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। काड़ा और बाड़ा के देवता, धौलिया वीर तो अपने तेजा जी महाराज हैं। देवनारायण जी हैं तो अपने जो बात करें विशेष रूप से आयुर्वेद के देवता, पर्यावरण और नीम की पत्तियां वगैरह, इनके आयुर्वेद के इलाज वगैरह विशेष रूप से जाने जाते हैं उसके लिए। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता फेमस है, प्लेग नहीं फैलेगा आप अगर इनकी पूजा करोगे, पाबू जी महाराज की आराधना, ठीक है। अब पाबू जी महाराज के लिए हम बात करें तो इनकी जो चैत्र अमावस्या को जो मेला लगता है तो उसमें चरी नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। चरी नृत्य बहुत फेमस है इनके लिए। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, अपने भाई अर्जन और सर्जन, इनके भाई थे जो है अर्जन और सर्जन। तो ये जहर इनको कहा था, मतलब जिंदा पीर है ना, ये आप लोगों को याद रखना, इनको जिंदा पीर भी कहा गया, ठीक है, जिंदा पीर कहा गया, ओके। गोगा जी है 1000 साल